Good morning, students. Today we are going to start new chapter, reproduction in plant. चलिए आइए देखते हैं, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, क्लियर। अब देखिए ध्यान से कि रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहला चीज आता है, चैप्टर का नेम जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्शन मींस वर्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो री मतलब है दोबारा, रिपीट करना। प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूस करना, तो फिर से नया बनाना, जो पहले से है उसी से और उसी के जैसा, उसी का कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट होगा। तो रिप्रोडक्शन हम बोल सकते हैं इट इज अ प्रोसेस इन विच, इट इज एन प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वंस। इट मीन्स रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है, किससे, जो पहले से प्रेजेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो प्लांट्स में क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, तो प्लांट्स जो है वो दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन करता है, जिसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी आता है और हमारा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी आता है। तो देखिए सेक्सुअल, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction, clear। asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल पहले asexual mode of reproduction के बारे में। तो asexual mode of reproduction की बात करें तो सबसे पहला चीज asexual mode of reproduction होता क्या है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहले दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर दोज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स। इट मींस असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर सिंगल पेरेंट से डेवलप होता है, उसमें डबल पेरेंट्स की या पेयर ऑफ पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है। और वही सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें टू अपोजिट पेरेंट्स का, टू अपोजिट पेरेंट्स इट मींस एक फीमेल एंड मेल पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट टेक प्लेस इन द रिप्रोडक्शन बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्लियर। तो चलिए आइए देखते हैं, सबसे पहला चीज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारा क्या है, इसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी है, कैसे देखना है, तो उनको पहले देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारा होता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फ्यूजन मेथड, फ्यूजन प्रोसेस, क्लियर, फ्यूजन। एंड सेकेंड इज बडिंग and third is fragmentation and regeneration, fragmentation and regeneration, fragmentation and regeneration, and fourth is spore formation, spore formation, and fifth last is vegetative propagation, vegetative propagation। First is fission and second is budding, third fragmentation and regeneration, fourth spore formation and fifth vegetative प्रोपैगेशन। जिसमें बात करें फ्यूजन, नेम ही है फ्यूजन, इट मींस टूटना। तो इसमें क्या है कि पेरेंट्स बॉडी ब्रेक डाउन होकर टूटकर ऑफस्प्रिंग का, इट मींस बेबी का फॉर्मेशन करता है। तो फ्यूजन हमारा टू टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका बाइनरी फ्यूजन एंड सेकंड इज मल्टीपल फ्यूजन।
देखिए नाम से ही है बाइनरी, बाइनरी मीन्स 2। तो इसमें क्या है कि वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फिजन का, वो पार्ट्स है, वो टाइप्स है जिसमें एक और पेरेंट्स बॉडी स्प्लिट होगा, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा, ओनली 2 डॉटर सेल का, तो हमारा किसमें आएगा, बाइनरी फिजन। एंड नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल नाम ही है, मल्टीपल ढेर सारे, तो मल्टीपल में क्या हो जाएगा, इट इज एन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ पेरेंट्स इज स्प्लिट इनटू मोर देन 2 डॉटर सेल। डॉटर सेल ही वर्ड जो यूज किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि जो डॉटर रहेगा वही हमारा फिर से न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट, बडिंग। बड का फॉर्मेशन होना। बडिंग मीन्स एक पेरेंट्स बॉडी में एक स्मॉल ग्रोइंग पार्ट्स डेवलप होगा जिसे हम लोग बड कहेंगे, और जब वो मैच्योर होगा फिर वही डिटैच होकर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अभी हम लोग केवल शॉर्ट इंट्रोडक्शन केवल जान रहे हैं, अभी हम लोग समझ रहे हैं इंट्रोडक्शन केवल, नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बडिंग में, फिर फ्रैगमेंटेशन नाम ही है, रीजनरेशन नाम ही है क्या, फ्रैगमेंट टुकड़ों में टूटकर नया ऑर्गेनिज्म बन जाना। रीजनरेशन किसी एक पार्ट से पूरा होल बॉडी रीजनरेट हो जाना, फिर से बन जाना। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्म होगा और वो स्पोर जब गिरेगा तो उस स्पोर से ढेर सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जिसमें प्लांट के किसी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट्स का डेवलप होना। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन 2 टाइप्स का होता है, जिसमें हमारा आता है नेचुरल एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल। नेचुरल मीन्स जैसे रूट से, सीड्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, ये आपका नेचुरली जैसे डेवलप करेंगे न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा। आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, जैसे कटिंग करके रोज का लगाते हैं और फिर लेयरिंग करके जैसे आपका जैस्मीन वगैरह का हो गया, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।